हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति को, और त्रिकोणमिति के तहत आज हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट हमारा और ज़्यादा क्लियर हो सके। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इस चैप्टर का पहला वीडियो से कंटिन्यू नहीं है तो सबसे पहले आप शुरू से लेकर आज तक के वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तब जाके आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत यदि जानते हैं तो भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हालांकि एक नॉर्मल सा ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूला के आधार पर हम दो नियम को निकालेंगे, और दोनों नियम के आधार पर कैसे कैसे सवाल आते हैं उसके विषय में समझेंगे और उसे जानेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए, आपको इससे पहले अलजेब्रा में आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ऐसा पता है आपको क्या? इस हिसाब से दोनों फॉर्मेट स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा जा सकता है। इस हिसाब से कोसेक स्क्वायर थीटा है जो, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको कोसेक थीटा और फिर प्लस कॉट थीटा जो है उसको एक बार प्लस में और एक बार कोसेक थीटा को उसके बाद माइनस कॉट थीटा ऐसे करके लिखा जा सकता है क्या? हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूला को ऐसे लिखे हैं। और उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं, हम इस पार्ट को यदि यक्स मान लेते हैं तो हमारा दूसरा वाला पार्ट क्या आने वाला है, इसी के विषय में आपसे पूछ रहे हैं हम। तो आप कहिएगा सर कि इसके बराबर में यदि हमको लिखना होगा, यानी कि SEC, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके बराबर में यदि हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटा में यक्स। यक्स कहें तो इसको हम बटा में ले आकर लिखते हैं, लेकिन यही काम करेंगे क्या, क्योंकि यक्स इसको मान लिए तो ऐसा मान लिखेंगे। यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट बन के निकलता है। क्या कॉन्सेप्ट बन के निकलता है कि यदि कोसेक थीटा उसके बाद क्या है प्लस कॉट थीटा बराबर, यदि हमको यक्स पता है, यदि ऐसा है क्या, यदि ऐसा है तो क्या होता है भाई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोसेक थीटा फिर माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/x होगा। यह हमारा पहला कॉन्सेप्ट समझ निकल के आया, और इसी के सहारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कुछ सुधार करेंगे हम तो एक नया चीज़ पाएंगे। क्या पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट प्लस और माइनस में इसलिए कट के यहाँ क्या आएगा, 2 कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा आएगा। उसके बाद क्या आएगा बराबर, इन दोनों को भी जोड़ना होगा हमको। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यक्स प्लस 1/x। यहाँ कोसेक थीटा बराबर केवल हम लिखें तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बटा में हमारा यक्स होता है, लेकिन ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक निष्कर्ष के रूप में निकला क्या कि यदि ऐसा है तो ऐसा भी होगा। यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर यक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बटा में 2x लिख सकते हैं हम। और ये नॉर्मल सी बात है, केवल इसके हिसाब से लिखा जा सकता है। केवल इसका वैल्यू दिया है तो भी हम लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x दिया है तो भी हम लिख सकते हैं। और तीसरा, इसी में एक बात और समझिएगा, सपोज दैट कि हम इन दोनों को घटा देते हैं तो उस पीरियड में इसका वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो उस पीरियड में ए वाला वैल्यू कटेगा। जब ए वाला वैल्यू कटेगा तो यहाँ हम इसको लिखते हैं कि ये दोनों जुड़कर क्या होगा, 2 कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 1/x, ऐसे करके आएगा। केवल कुछ नहीं किए हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को यदि हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर जो हमारा बचेगा वो क्या बनेगा भाई, तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में यक्स, और ए क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपको 3 फार्मूला याद करके रखना है। हालांकि ये बात तो आसान है कि एक बार यदि ऐसा दिया हो ऊपर में तो हम 1/x लिखेंगे, बीच में केवल माइनस आ जाएगा तो, और कोसेक थीटा बराबर प्लस में लिखेंगे और कॉट थीटा बराबर माइनस में, और बटा में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके रहेगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में कैसे होता है ज़रूर उसको लिख लीजिएगा। देखिए, हमारा जो इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है ऐसे है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा। लेकिन इसको ज्ञात करने से पहले, मतलब जो ये नियम है इस नियम को आप ना देखें
थोड़ा सा ऐसे करने का प्रयास करें कि इसको निकालना थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से थोड़ा सा कठिन हमें ज़रूर लगेगा और कोई भी हमारे पास चारा नहीं लगेगा कि जिससे कि हम ऐसा कर पाएँ। बहुत मेहनत की बात होगी, लेकिन यदि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है तो हम इसको निकाल सकते हैं। हमको क्या बताया गया है कि यदि हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यक्स हो तो हम कोसेक थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं और कॉट थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा का हम क्यों लिखें भाई? हमको tan का निकालना है तो हम कॉट का उल्टा जानते हैं कि tan होता है, तो हम कॉट थीटा का वैल्यू क्यों निकाल देंगे। तो हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा का वैल्यू होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी पीछे वाला के निकालने के लिए बीच में माइनस लगाएंगे और आगे वाला निकालने के लिए प्लस, पीछे वाला निकालने के लिए माइनस। इस बात को ऐसे ट्रिकी तरीक़ा से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यक्स का यहाँ वैल्यू क्या दे दिया है भाई? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, 7 दिया है। 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, अब बटा में क्या है 2 गुणे 7, यानी हम कहें तो 7 7 49 माइनस 1 हो जाएगा बटा में 7 दूना के 14। आगे हम करें तो 48 बटा में कितना हो जाएगा 14, और 48 को आप काट भी सकते हैं 2 से 7 बार में, और 2 से 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, यानी 24 बटा में क्या हो जाएगा 7। लेकिन किसके बराबर? तो आप बताइए सर कॉट थीटा बराबर। लेकिन आपको पता है कि कॉट थीटा को यदि नीचे ऊपर कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं तो क्या है, हो जाता है हमारा tan थीटा का वैल्यू होता है। तो 7 बटा में 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन यदि इस मेथड के अनुसार बनाया जाए तो। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग और सीखते हैं और उसको समझते हैं कि उससे रिलेटेड कैसे हमारे प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें हम जो बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है इसके हिसाब से। जैसे क्या हम बता रहे हैं, ए कोसेक थीटा और फिर हो जाता है प्लस बी कॉट थीटा बराबर मान लीजिए सी है, और उसके जस्ट बाद फिर क्या है ऐसे बी कोसेक थीटा और फिर क्या है प्लस ए कॉट थीटा बराबर क्या है डी है। अब इसमें जो बताया गया है ये थोड़ा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि कोसेक थीटा कॉट थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन इसमें कोसेक के गुणांक में एक बार ए आया है और एक बार कोसेक के गुणांक में बी आ गया है। कॉट के गुणांक में बी आया है एक बार और कॉट के गुणांक में एक बार ए आ गया है, और दोनों के बाद में क्या दे दिया है सी और डी दे दिया है। जब ऐसा आता है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है इसके विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन हमको दे दिया है, इस फॉर्मेट में दे दिया है या इस फॉर्मेट में ऐसे करके दे दिया है और हमसे लास्ट रिजल्ट पूछ रहा है, मतलब किसी का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, जैसे कि जो हम लोग आगे समझेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो इसका रिजल्ट होता है, पहले इस रिजल्ट को देख लीजिए थोड़ा। इन दोनों को जब दिया हो तो इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन ये होता कैसे है ये बात हमारे लिए ज़्यादा जानना जरूरी होगा। क्वेश्चन तो हमारा इसी पर बन जाएगा, लेकिन कैसे होता है इसके विषय में समझिए। हम चाहते हैं कि इन दोनों का कर देते हैं स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, ऐसे दोनों साइड में वर्क कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ए है। और दोनों साइड में वर्क करने के बाद हम पहले में से दूसरे वाले को घटाने या जोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसा हम लोग मोमेंट देखेंगे। जैसे देखिए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ए जो है वह कहीं ना कहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या? तो आप क्या कहिएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके होता है। या कभी कभी इसको बीच में दिया जाता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका क्या होगा भाई, इसको हम उसी पर तोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 ए है और बी है, फिर कोसेक है कॉट है, तो क्या लिख सकते हैं 2ab कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। लिखने के बाद हम आगे जो लिखेंगे वह क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, मतलब जो दूसरे साइड में है। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे उसी तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ भी ab होगा क्योंकि a और b दोनों के मल्टीपल में है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो आगे पीछे उससे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा समझिएगा, हम चाहते हैं कि इन दोनों को काटने के लिए, तो काटने के लिए कैसे कटेगा भाई, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जब हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या होने वाला है इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ ए भी माइनस हो जाएगा। तो इस पीरियड में हमारा ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, बस 4 ठो हमारे पास बचा है।
हम यहाँ यह देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर यहाँ भी है। इन दोनों पार्ट को, हालांकि देखिए इन दोनों को हम घटाए हैं तो अब एक लाइन में हो गया चारों, 1 2 3 4 चारों बात। तो यहाँ से इसको दोनों को हम कॉमन करना चाहते हैं। तो चाहते हैं क्या, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन यदि करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे यहाँ बचा इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। और इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉट स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ए वाला प्लस में है और ए वाला माइनस में है, लेकिन कॉमन जब माइनस में हो गया तो इसका चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बी में से यदि माइनस कॉमन हुआ होगा तो उस पीरियड में बी माइनस में चला जाएगा और ए चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, क्योंकि ए यहाँ माइनस में है इसलिए प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होता है इसके विषय में यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले बार हम बताने का प्रयास करेंगे। बाकी उस साइड में यदि देखा जाए तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तो हो ही जाएगा। आपको क्या पता है, ध्यान दीजिए इस पार्ट में और इस पार्ट में फिर से चाहे तो हम देखिए यहाँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो हमारा बचेगा शेष पार्ट क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा भाई, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बराबर में क्या बचेगा, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही हमारा बचने वाला है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, जस्ट अभी हम पहले आपको बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें जब हम 1 से इसके जगह पे 1 रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या होने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम वही रहेगा, बराबर क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही हमारे पास प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ नहीं प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जब रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है, इसके साथ ही साथ यदि ये दोनों जो दोनों चीज़ है वह क्या हो, माइनस माइनस हो। ध्यान दीजिएगा जब इसके साथ प्लस प्लस हो तो भी ऐसा काम होता है, और जब दोनों माइनस माइनस हो तब भी ऐसा बात होता है। और आप उसको चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। उसको कैसे सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। उसको जब कीजिएगा तो यहाँ जब माइनस माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो बस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सिंपल वे में आप चाहें कि उसको भी प्रूव करना है कि ऐसा होता कैसे है, तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए यहाँ दोनों माइनस आएगा तो उस पीरियड में भी आप घटाने का प्रयास करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ए वाला कट जाएगा, बाकी सेम काम आगे चलता रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ दोनों माइनस रहेगा तो भी होगा और प्लस रहेगा तो भी होगा। अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 3 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा बराबर 3 है। उसके बाद 3 कॉट थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको 2 बात ध्यान में रखना है कि जो ए और बी है वह कॉस और जो कोसेक है और कॉट है वो दोनों के साथ आना चाहिए। ये बात इंटरचेंज में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो कोसेक के साथ यहाँ 3 आया है, क्या कोसेक के साथ यहाँ 7 भी आया है, तो हम देख रहे हैं कि यह बात सही है। और जो 3 है वह कॉट के साथ भी आया है और कोसेक के साथ भी आया है। जो 7 है वह कॉट के साथ भी आया है और कोसेक के साथ भी आया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि हम आपको वहाँ क्या सिखाए थे, हम ये बात दिखाए थे कि कोसेक थीटा यहाँ भी कोसेक थीटा था, यहाँ कॉट थीटा था, यहाँ भी कॉट थीटा था, बस उसका नंबर चेंज था, ऐसे करके था। चाहते हैं आप वैसा बनाने के लिए तो एक काम कर सकते हैं, हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस ए और बी का वैल्यू लिखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा इस बात को भी बताएंगे, लेकिन पहले जो मेथड हम आपको सिखाए हैं बस उसके हिसाब से पहले काम कीजिएगा। यहाँ से हम चाहते हैं माइनस को कॉमन करने के लिए, जब माइनस कॉमन करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ क्या होगा भाई कि -3 कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, +7 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाट। यानी जो भी बात आएगा उसको हम माइनस में इधर से कर देंगे। समझ पा रहे हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ना, यहाँ हमारा डी है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है वो डी है, तो यहाँ जो डी है वो डी का रूप क्या होगा भाई, तो इस माइनस को हम चाहें तो दूसरे साइड में माइनस कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ देखिए जो कॉट यहाँ दिया था कि -3 कॉट थीटा, यहाँ -7 कॉट थीटा, यानी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। यहाँ दोनों का आ गया कि नहीं, और दोनों कॉट था वहाँ, बस नंबर का चेंजिंग था, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं। तो इस तरह से आप चेंज करके बना सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। जैसे हम ए बराबर, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं बी,
तो यहाँ क्या होगा, ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बी। इसको क्या कहेंगे, सी, और इसको तो डी हम मान ही लिए हैं। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस हिसाब से जब बनाइएगा तो ए का वैल्यू आपको क्या रखना होगा, 3 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या रखना होगा भाई, 7 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा माइनस, उसके बाद बराबर सी का स्क्वायर क्या रखिएगा, तो सी का स्क्वायर आपके यहाँ है 3 का स्क्वायर रखना होगा, और उसके बाद जो डी का स्क्वायर है वो हमको ज्ञात करना है, तो माइनस डी का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। तो उस पीरियड में आप ध्यान से देखिएगा तो ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा कि जो यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, और इससे पहले इस माइनस को हम कैंसिल करेंगे तो कहेंगे क्या कि जो होगा ये डी बराबर यदि आएगा तो प्लस और माइनस में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आएगा भाई, तो बराबर में आप कहिएगा डी, यानी डी का जो वैल्यू है वह 7 का स्क्वायर करके वो भी रूट में आ रहा है। तो यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डी बराबर आएगा वह क्या आएगा भाई, तो प्लस और माइनस क्या आएगा, 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बात बताएं हैं कि इसको चेंज ना करें और करें से इससे क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। यहाँ हम आपसे कह रहे हैं कि कभी भी यह उल्टा माइनस में दे दिया है, तो यदि माइनस आप लेकर यहाँ जाते भी हैं तो हमको जो फार्मूला है वो डी का स्क्वायर ही तो करना है। जब डी का स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो प्लस में हो ही जाएगा, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यह उल्टा दे या सीधा दे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि यह ऐसे भी देता आपको 7 कोसेक थीटा और फिर -3 कॉट थीटा ऐसे करके, अब बराबर वाट पूछता तो आप कहते कि हाँ सर इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बताए थे, आपके ऐसा बताए थे और साथ ही साथ ऐसा दोनों के बीच में माइनस हो और ये दोनों सेम हो, तब जाके हमारा काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इंटरचेंज भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।